मुजफ्फरपुर में एक सड़क है और उस सड़क पर प्रशासन की नीयत गिर चुकी है। ये कोई आरोप नहीं है, ये सीधा साधारण एक अवलोकन है। सिकंदरपुर काली मंदिर से अखाड़ा घाट बांध की ओर जाने वाला जो रास्ता है, एक तरह का एक मोड़ है, जिसके एक तरफ गहरी नहर है और दूसरी तरफ रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं। और बीच में जो है वो शून्य सुरक्षा, मतलब कोई बैरिकेडिंग नहीं है, कोई रेलिंग नहीं है, कोई चेतावनी बोर्ड नहीं। सवाल ये नहीं है कि हादसा होगा या नहीं, सवाल ये है कि हादसा कब होगा। क्योंकि जब कोई व्यवस्था लगातार खतरे को देखती है और फिर भी कुछ नहीं करती, तो उसको लापरवाही नहीं कहते, उसे चयनित चुप्पी कहते। नगर निगम मुजफ्फरपुर को यह रास्ता दिखता तो है, जिला प्रशासन को यह मोड़ पता है, फिर भी सुरक्षा नहीं। इसका अर्थ साफ है कि जब तक कोई ना मरे तब तक कोई जिम्मेदार नहीं बनेगा। हमने यही पारू नहर में देखा कि पहले अनदेखी की गई, फिर हादसा हो गया। जब हादसा हो गया, अरे जांच बैठेगा, फिर क्या फायदा जांच बैठाने। उसके बाद 2 मिनट का अफसोस होगा और फिर वही कहानी दूसरी जगह दोहराई जाएगी। ये कोई तकनीकी समस्या है ही नहीं, ये सिर्फ नैतिक असफलता है। क्योंकि बैरिकेडिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेलिंग लगाने के लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं पड़ती है ना, किसी भी कमेटी की जरूरत नहीं है। और चेतावनी बोर्ड लगाने में कि आगे तिरछा मोड़ है या तीखा मोड़ है, उसमें भी कोई साल थोड़ी लगता है। लेकिन इच्छा चाहिए ना करने के लिए, लेकिन वहां पर इच्छा जो है वो गायब है। अगर कल इस मोड़ पर कोई बाइक फिसल जाती है या कोई बच्चा खेलते खेलते नहर में गिर जाता है या रात में ही हो गया, तो फिर क्या उसको आप दुर्घटना बोलेंगे? वो एक पूर्व घोषित मौत होगी, जिसकी जिम्मेदारी तय है, जिसके गवाह आज मौजूद है। जी, समस्या ये है कि अपना शहर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, पर जब काम की बात करते हैं तो ऐसा कुछ दिखता नहीं, जान लीजिए। और समस्या ये है कि अभी कल ही मतलब कि पारू में एक हादसा हुआ है कि नहर से एक कार गिर गई, जिसमें कि 3 लोगों की मौत हो गई और ये बहुत बड़ा हादसा था। और सेम हादसा होने वाला है अपने शहर मुजफ्फरपुर में। बता दें कि सिकंदरपुर काली मंदिर से जो हम लोग जाते हैं, अखाड़ा घाट बांध की तरफ जाते हैं, वहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बैरिकेडिंग नहीं है और बांध से डायरेक्ट नदी है। यानी कि मतलब कि अगर कोई बाइक या 4 व्हीलर जाएगा तो वो डायरेक्ट नदी के किनारे में जाएगा और उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो आज हम भी देखे हैं, बहुत दुख लगा। तो हम चाहेंगे कि जल्द प्रशासन जल्द से जल्द वहाँ पे बैरिकेडिंग व्यवस्था करे, और नहीं तो आने वाले समय में बहुत बड़ा हादसा होगा और बहुत बड़ा एक घटना घटने की चांस रह सकता है। और जिसकी चेतावनी अभी दी जा रही, प्रशासन से कोई दुश्मनी तो नहीं है वहां के लोगों का, या है इसलिए नहीं बनवा रही कि नहीं भाई तुम ये लोग हो, तुमसे दुश्मनी है, तुम वोट नहीं देते हो। लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या संवेदनशीलता केवल फाइलों तक सीमित है? क्योंकि सड़क पर तो कहीं नहीं दिखाई देती संवेदनशीलता। अभी भी समय है, आज भी समय है, आज भी ये मोड़ सुरक्षित हो सकता है। अगर आज नहीं हुआ तो कल सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और सवाल क्या उठेगा? सवाल ये नहीं होगा कि किससे गलती हुई, सवाल लोग यही पूछेंगे कि किसने जानबूझकर नहीं किया। मुजफ्फरपुर नगर निगम जागने का नाम नहीं ले रहा। चाहे प्रशासन हो, शासन हो, ट्रैफिक पुलिस हो, नगर निगम हो, इन सबको लगता है कि उसको एक लाश चाहिए इस नहर में। अगर इस नहर में कोई लाश मिल गई तो यहाँ पे बैरिकेडिंग भी हो जाएगी, यहाँ पर एक सूचना बोर्ड लग जाएगा कि आगे तीखा मोड़ है। तब जाकर शायद प्रशासन जागेगा, क्योंकि जब तक कोई घटना नहीं होती है तब तक प्रशासन नहीं जगता। अगर आप हरपुर में रह रहे और आप देख रहे हैं अपने बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल, तो आप सृष्टि प्ले स्कूल में आ सकते हैं, उनकी सुविधाओं को देख सकते हैं। एक बार आप सृष्टि प्ले स्कूल में विजिट कीजिए, उसके बाद आप अपना फैसला लीजिए।